एक जोक, वॉच योर पेरेंट्स हैव सेक्स, एक पॉडकास्ट और एक बड़ा बैकलैश। बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई। अब इनको तो आप सबने देखा ही होगा, पूरा इंटरनेट पे छाए रहते हैं। रणवीर अलाहाबादी या बियर बाइसेप्स के इनके एक कमेंट ने पूरे इंटरनेट को भाई दो हिस्सों में बांट दिया। क्या भाई सिर्फ ये एक मजाक था या इन्होंने एक बाउंड्री क्रॉस कर दी है? तो आज की इस वीडियो में सिर्फ हम बियर बाइसेप्स की कंट्रोवर्सी को नहीं देखेंगे, बल्कि डार्क ह्यूमर की साइकोलॉजी को भी समझेंगे और ये कहां तक एक्सेप्टेबल है और कहां तक जाके टॉक्सिक हो जाता है ये भी जानेंगे। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है या इनसेंसिटिविटी, कॉमेडी है या कंट्रोवर्सी, और ये मजाक कितना महंगा पड़ सकता है ये सब कुछ जानेंगे। अब सबसे पहले समझते हैं ये डार्क ह्यूमर होता क्या। अब डार्क ह्यूमर एक ऐसी कॉमेडी है जो ऐसे टॉपिक्स जो सेंसिटिव है, जो एक टैबू बने हुए हैं सोसाइटी में, उन टॉपिक्स को लेके एजी या फिर डार्क ट्विस्ट देती है। जैसे फॉर एग्जांपल डेथ, पॉवर्टी, पॉलिटिक्स, रिलेशनशिप्स, मेंटल हेल्थ, ऐसे टॉपिक्स जो लोगों को इनसिक्योर फील कराते हैं। तो अभी इस वाले इंसिडेंट में क्या हुआ कि रणवीर अलाहाबादी समय रैना के शो में आके अपने लिमिट्स को पुश करके डार्क कॉमेडी करने की कोशिश कर रहे हैं। बट जो डार्क ह्यूमर है वो एक्सेप्टेबल है ये इनसेंसिटिव, उसके बीच में एक बहुत पतली सी लाइन है। अब कुछ लोग इसको इंटेलिजेंट कॉमेडी मानते हैं और कुछ लोग इसे ऑफेंसिव, इनसेंसिटिव कह के भाई रिजेक्ट कर देते हैं। और इस केस में भी भाई यही कंफ्यूजन है। कुछ लोग कह रहे हैं भाई इट वाज जस्ट अ जोक, क्योंकि ये शो करता ही रॉ ह्यूमर डार्क कॉमेडी है। और कुछ लोग बोल रहे हैं भाई ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो आपको मिला हो उसका गलत फायदा उठाया जा रहा है। बट भाई सच्चाई ये है कि डार्क ह्यूमर हमेशा एक रिस्क के साथ आता है। या तो लोग इसको पसंद करेंगे, इस पे हंसेंगे, या फिर भाई एकदम बॉयकॉट कर देंगे। और इसी वजह से भाई बियर बाइसेप्स चैनल को 2 मिलियन लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया। अब ये स्टार्ट कहां से हुआ भाई? अभी रिसेंट समय रैना का एक नया एपिसोड आया जो कि मेंबर्स ओनली एपिसोड था, और उसमें बड़े बड़े क्रिएटर भाई जजेस बन के आए थे। अब यहाँ पे रणवीर अलाहाबादी ने कुछ बहुत बुरा कमेंट कर दिया भाई पेरेंट्स की सेक्स लाइफ पे। वॉच योर पेरेंट्स हैव सेक्स एवरी डे फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने पकड़ लीजिए तुरंत। और वुड यू जॉइन इन वंस एंड स्टॉप इट फॉरएवर? और भाई ये बोल दिया कि मैं 2 करोड़ यूपीआई कर दूंगा, आके मेरा मतलब समझ ही गए होगे, 2 crore in cash। तो ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो जनरली इस एज ग्रुप के लोग यूज करते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होगी कि और जो सारे क्रिएटर्स थे वो यही काम करते थे, लेकिन रणवीर अलाहाबादी ने जैसी इमेज अपनी इंटरनेट पे बना रखी है भाई कि भाई मैं तो मेडिटेशन करता हूँ, मैं तो स्पिरिचुअल आदमी हूँ, मेरे को बहुत अच्छे संस्कार मिले हुए हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ पॉडकास्ट करना, क्रिएटर अवार्ड मिल गया भाई प्राइम मिनिस्टर से, तो उनकी इमेज भाई एक आइडल जैसी है इंटरनेट पे। तो ऐसे बंदे के मुंह से ये कमेंट आना वो बहुत गलत चीज। अब ये क्लिप वायरल कैसे होगी जबकि मेंबर्स ओनली थी? क्योंकि सोशल मीडिया का ये गेम है भाई, नेगेटिव चीज बहुत तेजी से वायरल होती है। कोई पॉजिटिव चीज बनाएगा, कोई अच्छा कंटेंट बनाएगा वो नहीं होगा, बट कुछ भी नेगेटिव, ऑफेंसिव, डार्क ह्यूमर, सेक्स से रिलेटेड वो भाई एकदम वायरल हो जाएगा। अब फिर इसी के बाद क्या हुआ, हैशटैग बॉयकॉट बियर बाइसेप्स का ट्रेंडिंग हो गया और उनके कमेंट सेक्शन में लोगों ने उल्टे सीधे कमेंट लिखने शुरू कर दिए कि ये मामला इतना दूर तक पहुंच गया कि भाई ये पॉलिटिकल मुद्दा बन गया। अब क्या है कि जो शो के जजेस है उनके अगेंस्ट एफआईआर हो गई है भाई पुलिस स्टेशन में, और मुंबई के सीएम ने ये भी बोल दिया कि भाई ऐसी चीज जो भी करेगा कोई भी, चाहे वो क्रिएटर हो कोई भी हो, उसको भाई सजा भुगतनी पड़ेगी। बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई। अब उसके बाद भाई रणवीर अलाहाबादी ने अपने सोशल मीडिया पे आके सब लोगों से माफी मांगी, अपनी गलती मान ली। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये एक चीज अब पकड़ी गई है, लेकिन इनके शो में बहुत शुरू से पहले ही ये चलता आ रहा है। बहुत सारे शो में भाई ऐसी बातें होती ही रहती है और ये शो बना ही इस चीज के लिए। और आप ये देखो ऐसी बातें सुनने वाले लोग कितने कि ट्रेंडिंग में चल रहा है भाई शो। सारे शो के जो एपिसोड है वो ट्रेंडिंग में चले जाते हैं, मिलियंस में व्यूज जाते हैं। तो सामने वाला करेगा क्या भाई? जो ऑडियंस को पसंद आ रहा है वो वही तो करेगा। और यहाँ पे जो देखने वाली ऑडियंस है वो पूरी यूथ जो है अभी वो डार्क ह्यूमर को नया ही कल्ट बना के घूम रहा है। अब ये जो बातें होती है जो इन शोज पे होती है, ये कुछ टाइम पहले ऐसा होता था भाई, हो सकता है हम ज्यादा बूढ़े हो गए हो या ऐसा कुछ है, मतलब बोलते हुए ये लगता था कि ये ऐसी चीज बोल कैसे सकते हैं, अपने घर वालों के सामने या कहीं पे भी ऐसी चीज बोल नहीं पाते थे। और अभी भी अगर आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं या कोई उस एज के भी देख रहे हैं, तो आपको पता होगा कि अगर वो ये चीज देखेंगे तो वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनको बहुत बुरा लगेगा। और शायद ये जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ है वहीं से हुआ है, क्योंकि उस एज ग्रुप के लोग ऑफेंड हो गए ये चीज देख, और तब जाके ये माफी मांग रहे हैं। लेकिन जो नॉर्मल ऑडियंस देख रही थी वो तो इसको सुन के हंसी रही, बट जो थोड़े इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनको ऑफेंसिव लगा। भाई मेरे को भी ऑफेंसिव लगा, मतलब माँ बाप के ऊपर ये क्या ही कमेंट कर रहे हो आप, और कैसे गाली वाली, स्टार्टिंग में गाली, एंड में गाली, मतलब ओपनली चल रहा है। और फीमेल मेल प्राइवेट पार्ट्स पे कुछ भी बोल देना, किसी की सेक्स लाइफ पे बोल देना, किसी की गरीबी पे बोल देना, किसी के पास जॉब नहीं है बोल देना, किसी के फादर मर गए तो उसको मजाक बना देना, मतलब क्या चल रहा है भाई।
अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है भाई, क्या बियर बाइसेप रणबीर इलाहाबादी ये गलत है? अब यहाँ पे दो पर्सपेक्टिव है। सही बात बताऊं तो ये सच में गलत था। एक जो इन्फ्लुएंसर है भाई, उसके पास बहुत बड़ी ऑडियंस होती है। अब ये बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं, मतलब इतने बड़े बड़े लोगों के साथ इंटरव्यू करना, तो आपकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप ऐसे ही किसी शो में जाके बहक ना जाओ। आप वहां पे क्यों कूल बनने की कोशिश कर रहे हो? मैं थोड़ा सा अपना डार्क ह्यूमर मानने की कोशिश कर देता हूँ, और अगर आपने कुछ गलत किया तो आपको उसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए, और उन्होंने ले भी ली भाई, मांग ली सॉरी वगैरह मांग लिया, बट सॉरी से काम नहीं चलेगा भाई। जो हो गया वो तो हो ही गया ना। अब ये सोशल मीडिया की जो दुनिया है वो इतनी आसान नहीं है, और कॉमेडी के नाम पे भाई बाउंड्रीज अपनी क्रॉस नहीं करनी चाहिए। अब एक दूसरा पर्सपेक्टिव है यहाँ पे कि भाई ये एक ओवर रिएक्शन। अब ये जो शो है इंडियाज गॉट लेटेंट, ये एक अनस्क्रिप्टेड टाइप शो है, रॉ डार्क कॉमेडी यहाँ पे चलती है। कोई भी उल्टी सीधी बातें करते हैं इसमें। पिछले शोज में भी हुआ है, और सारे जजेस आए, उन्होंने भी पता नहीं क्या क्या बातें करी है। मतलब ऐसे ऐसे लोगों को तो उठा के ले आते हैं, तो जब ऐसे ऐसे को लाएंगे तो वो गंदी बकेंगे ना भाई वहां पे। और अब इन्होंने दोनों ने आगे भाई माफी भी मांग ली। अब प्रॉब्लम क्या है कि लोग इसी को पकड़ के भाई वो कैंसिल कल्चर चला देंगे, बॉयकॉट चला देंगे। ये बहुत टाइम से चला आ रहा है। इंटरनेट पे जैसे ही कंट्रोवर्सीज होती है, लोग व्यूज के लिए और इन सब चीजों के लिए ये वाला कल्चर चलाते हैं, और ये बार बार होता रहेगा। अब ये चीज हो तो गई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे ये है कि क्या एक जोक की वजह से किसी का पूरा करियर खत्म हो जाना चाहिए? यही सवाल भाई सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आखिरी में मैं यही बोलूंगा भाई कि डार्क ह्यूमर एक थिन लाइन है। अगर सही तरीके से यूज किया जाए तो ये अवेयरनेस और एंटरटेनमेंट दोनों ला सकता है, और अगर भाई ये इनसेंसिटिव और हेटफुल बन जाए तो भाई कंट्रोवर्सी पक्का। अब ये डार्क कॉमेडी करने वालों के लिए यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब तक एंटरटेनिंग लगेगा तो लोग भाई आपको बहुत ऊपर तक लेके जाएंगे। जहाँ कोई भी बात बहुत सारे लोगों को ऑफेंड करने लगेगी, आपको एकदम बॉयकॉट कर दिया जाएगा। अब आप लोग बताओ, आप लोगों का क्या मानना है कि क्या डार्क ह्यूमर आर्टिस्ट का एक राइट होना चाहिए, या इसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन लगनी चाहिए? रेस्ट्रिक्शन लगनी चाहिए तो लगेगी कैसे? क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं है? इसको सेंसर किस हद तक किया जा सकता है? क्या किया भी जा सकता है, नहीं किया जा सकता? तो मुझे आप लोगों का थॉट प्रोसेस जानना है, और आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। मुझे पता है मेरी ऑडियंस बहुत इंटेलेक्चुअल है भाई। अब जैसे मुझे इस टॉपिक के बारे में पता चला तो मैंने इंटरनेट देखा, बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखी। इन लोगों ने व्यूज के चक्कर में सिर्फ उसी इवेंट को बहुत ज्यादा हाईलाइट कर दिया, क्योंकि चल रहा है भाई, सर्च में है तो चल रहा है। बट मैंने ट्राई किया कि भाई इस वीडियो को इंसाइटफुल बनाऊं, आपको डार्क ह्यूमर का मतलब बताऊं कि कहां तक सही और कहां तक गलत होता है, और कैसे ये इंटरनेट की दुनिया आपको एकदम ऊपर लेके जाती है और एकदम आपको बॉयकॉट भी कर देती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन पर ऑल कर देना। मैं मिलूंगा आपसे फिर किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए भाई थिंक बिफोर यू लाफ।